वेलकम बैक टू माय चैनल। हमें लगता है कि चूहे बेवकूफ़ होते हैं, लेकिन चूहे इतने भी बेवकूफ़ नहीं होते जितने हम समझते हैं। इस कहानी में भी हम एक ऐसे ही चूहे को देखने वाले हैं जिसने इन लोगों की जिंदगियों में ओदो मचा रखा है। नहीं, मैं नहीं मानता। तो चलें मिलकर देखते हैं। कहानी के शुरू में दिखाया जाता है बारिश के मौसम में दो भाई एर्नी और लॉरेंस एक चर्च के बाहर अपने बाप रुडोल्फ मिंट्स के जनाजे को कांधा दे रहे होते हैं। एर्नी लॉरेंस के सूट के कलर को लेकर उससे बहस करता है कि ये ब्लैक नहीं ब्राउन है। इस बहस में लॉरेंस के हाथ से काफन छूट जाता है। सीढ़ी से होता हुआ काफन कार से टकराता है, जिससे उनके बाप की लाश काफन से निकलकर ऊपर उछल जाती है और सीधे गटर में जा गिरती है। सीन चेंज होता है और हम दोनों भाइयों को रोडोल्फ के धागे की फैक्ट्री में देखते हैं। इस फैक्ट्री में रोडोल्फ अनब्रेकेबल डोर बनाता था। ये फैक्ट्री ज्यादातर ऑटोमेटिक मशीनों से ही चलती थी। अपने जमाने में रोडोल्फ ने इस फैक्ट्री से काफी पैसा बनाया था, लेकिन वक्त बदला तो इस धागे की मांग कम पड़ने लगी क्योंकि मार्केट में अब नायलॉन से बनी मजबूत डोरी आ चुकी थी। वकील इन दोनों भाइयों को रोडोल्फ की वसीयत सुनाता है जिसमें लिखा था कि ये दोनों भाई इस फैक्ट्री को मिलकर चलाएं। लॉरेंस तो राजी हो जाता है क्योंकि वो अपने फादर के ज्यादा करीब था, लेकिन एर्नी कहता है कि इस फैक्ट्री को बेच देते हैं क्योंकि इससे ज्यादा कमाई भी नहीं होती। फिर वकील उन्हें एक मेंशन की फोटो दिखाता है और बताता है कि तुम्हारे फादर ने ये मेंशन किसी बंदे से उधार के बदले में लिया था। एर्नी फोटोज देखता है तो वो कहता है कि ये टूटा फूटा घर हम क्या करेंगे। वो अपने फादर की पुरानी चीजों में से एक चीज सिगार का डब्बा लेकर अपने रेस्टोरेंट चला जाता है। रेस्टोरेंट में शहर का मेयर अपनी फैमिली के साथ डिनर करने आ जाता है। एर्नी अच्छा शेफ था, इसलिए वो अपने हाथों से उसकी फैमिली के लिए डिनर तैयार करता है। इसी दौरान एर्नी के फादर के सिगार के डब्बे से एक कॉकरोच निकलकर खाने की प्लेट में चला जाता है और जब मेयर खाना खाता है तो कॉकरोच का आधा हिस्सा खाने के बाइट के साथ उसके मुंह में चला जाता है। जब मेयर ये देखता है तो घबराहट के मारे उसे हार्ट अटैक आ जाता है, जिससे उसकी मौत वाक़या हो जाती है। खत्म। इस हादसा की वजह से एर्नी का रेस्टोरेंट भी बंद हो जाता है। इस दौरान नायलॉन की डोर बनाने वाली एक कंपनी ज़ेप्को के दो मेंबर्स आते हैं। वो लॉरेंस को कहते हैं कि हम ये कंपनी खरीदना चाहते हैं। वो उसे पैसे से भरा सूटकेस भी दिखाते हैं। इतने पैसे देकर लॉरेंस हाँ करने ही वाला होता है कि उसे कुछ याद आता है। वो अपनी जेब से डोर का एक टुकड़ा निकालता है जो उसे उसके फादर ने दिया था और कहा था कि तुम दोनों भाई कभी इस फैक्ट्री को ना बेचना। अब लॉरेंस तो अपने फादर का ओबीडियंट बेटा था, इसलिए वो ज़ेप्को कंपनी की ऑफर ठुकरा देता है। ये बात जब उसकी वाइफ अप्रैल को पता चलती है तो वो उस पर गुस्सा होती है और बर्तनों से हमला कर देती है। अप्रैल ने लॉरेंस से शादी उसके पैसे की वजह से की थी। अब जब वो गरीब हो चुका था तो अप्रैल भी उसे छोड़ने का फैसला कर लेती है और उसे घर से निकाल देती है। अब दोनों भाई कंगाल और बेघर होकर रोड पर एक दूसरे से मिलते हैं। जब कुछ भी समझ नहीं आता तो अपनी आखिरी उम्मीद अपने फादर के छोड़े हुए ओल्ड खंडर मैंशन में आ जाते हैं। यहाँ आकर घर को देखते हैं तो उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी थी, लेकिन अभी सोने का वक्त हो चुका था, इसलिए उन्हें जो एक बेड मिलता है उस पर वो दोनों लेट जाते हैं। कुछ देर बाद उन्हें अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं, जैसे कोई जिन भूत वगैरह हो। उन्हें ये डर लगने लगा कि कहीं ये मैंशन हांटेड तो नहीं। वो दोनों उठकर देखने लगते हैं। एक जगह लॉरेंस एर्नी को सहारा देकर ऊपर उठाता है। एर्नी का सर पुरानी लकड़ी की छत से टकराकर उसे तोड़ देता है। एर्नी को वहाँ एक चूहा दिखता है। उसे वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिलते हैं जो इस मेंशन के ब्लूप्रिंट्स होते हैं। जब वो इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये मेंशन 1876 में उस वक्त के अजीम आर्किटेक्ट चार्ल्स लायल लोरो ने बनाया था, यानी ये बहुत ही बेशबहा और कीमती है। अगले दिन बहुत सारे लोग इस मेंशन को देखने आ जाते हैं। ये देखकर दोनों भाई बहुत खुश हो जाते हैं और एक हफ्ते में मेंशन की नीलामी रख देते हैं। एर्नी को लगा था कि इस मेंशन के उन्हें $1 बिलियन तक मिल सकते हैं, लेकिन जब एक रईस ने उन्हें 10 मिलियन की ऑफर की तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। एर्नी को अब बिलीव था कि नीलामी में उन्हें इससे भी ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। दोनों भाई किचन में बैठकर बड़े बड़े सपने देखने लगते हैं कि वो इस पैसे से क्या क्या करेंगे। फिर बातों बातों में एर्नी के हाथ से फ्रूट गिर जाता है तो एक चूहा वहां आकर उस फ्रूट को किचन में बनी अपनी बिल में ले जाता है। एर्नी ये देखता है तो फैसला करता है कि वो इस चूहे को मार देगा। एक कॉकरोच ने उसका कैरियर तबाह कर दिया था। अब की बार वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो माउस ट्रैप लगाकर सो जाता है। रात को जब उन्हें ट्रैप की आवाज़ आती है तो वो समझ जाते हैं कि माउस पकड़ा गया। सुबह उठकर जब वो किचन जाते हैं तो देखते हैं कि ट्रैप से फ्रूट गायब था और फ्रूट की गुठली साथ ही पड़ी थी।
लॉरेंस कहता है कि ये चूहा तो बहुत ही चालू निकला। एर्नी कहता है कि चूहे को इस चीज का क्रेडिट ना दो, फ्रूट किसी वजह से खुद ही ट्रैप से निकल गया होगा और चूहे ने उसे खा लिया। इसी तुरंत खाने के डब्बे में से चूहा बाहर गिर जाता है। ये देखकर दोनों के हाथ जो आता है उठाकर चूहे को मारने लगते हैं, लेकिन ये एक दूसरे को ही मार रहे थे और चूहा बच बचाकर वापस अपनी बिल में चला जाता है। अब वो उसे पकड़ने के लिए ट्रैप पर चीज का पीस लगाते हैं। इसी दौरान चूहा उनके चीज का पूरा रोल चोरी कर लेता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। बड़ा हरामी हो बेटा। अब लॉरेंस घर की सफाई और मरम्मत में लग जाता है और एर्नी पैसे के बंदोबस्त के लिए शहर चला जाता है। एर्नी जब वापस आता है तो साथ में एक बाथ टब भी लाता है ताकि मेंशन की और भी अच्छी कीमत मिल सके। वो बाथ टब उठाए सीढ़ियों पर से ऊपर जा रहे होते हैं कि एक ग्लास जार के पीछे से चूहे का फेस उन्हें बहुत बड़े साइज का नजर आता है। ये देखकर वो डर जाते हैं और बाथ टब के साथ नीचे गिर जाते हैं और उसके साथ ही वो लेक में जा गिरते हैं। एर्नी हार नहीं मानता और सारे किचन में माउस ट्रैप्स लगा देता है। अब जब वो बाहर जाने लगते हैं तो पता चलता है कि ये डोर बाहर से लॉक है। दोनों अब यहीं फंस चुके थे। रात यहीं गुजारने के बाद सुबह वो देखते हैं कि चूहा अपनी बिल से बाहर आ गया है, लेकिन वो बहुत आसानी से ट्रैप से बचते हुए किचन शेल्फ पर चढ़ जाता है और एक चेरी ट्रैप्स के ऊपर गिरा देता है। चेरी गिरते ही ट्रैप्स खुद ब खुद खुलने लगते हैं और कुछ ट्रैप्स एर्नी और लॉरेंस की बॉडी से भी लिपट जाते हैं। चूहे को खाना चुरा कर ले जाते देखकर एर्नी गुस्से में आ जाता है और वैक्यूम क्लीनर से उस पर अटैक करता है, लेकिन वो एक पाइप में घुस जाता है। एर्नी भी वैक्यूम क्लीनर पाइप में ही घुसा देता है। वो समझते हैं कि चूहा वैक्यूम क्लीनर में फंस चुका है, लेकिन ये तो गटर का गंद था जैसे अब वैक्यूम क्लीनर का थैला भर चुका था और उसके फटने से दोनों भाई भी गंद में लिपट जाते हैं। इस दौरान बैंक का एक बंदा मेंशन की वॉल पर नोटिस लगाने आ जाता है। एर्नी और लॉरेंस आकर पूछते हैं कि ये नोटिस किस चीज का है, तो वो बंदा बताता है कि तुम्हारे फादर ने इस मेंशन को गिरवी रखाकर बैंक से $50,000 का कर्ज लिया था और इस कर्ज की आखिरी $1200 की किस्त काफी अरसे से अदा नहीं की गई। अगर 2 दिन में किस्त ना दी गई तो मकान पर बैंक कब्जा कर लेगा। लोन पे करने के लिए वो फैक्ट्री मुलाजमीन से मदद लेने का सोचते हैं, लेकिन इससे पहले वो चूहे को पकड़ने के लिए कैटजिला नाम की एक खतरनाक बिल्ली घर में लाकर छोड़ देते हैं और फैक्ट्री पहुंच जाते हैं। लॉरेंस जब मुलाजमीन को बताता है कि उनके पास उनकी सैलरीज देने के लिए पैसे नहीं बचे तो सब शोर करना शुरू कर देते हैं। इधर एर्नी को ऑफिस में ज़ेप्को कंपनी का लेटर मिलता है जिसमें उन्हें $1 लाख की ऑफर की गई थी। ऑफिस वर्कर्स उनको मारने के लिए उनका पीछा करने लगते हैं तो दोनों खिड़की से बाहर भाग जाते हैं। इधर घर में कैटजिला चूहे को पकड़ने के मिशन पर काम कर रही थी, लेकिन चूहा बहुत ही होशियार था। वो अपना दिमाग लगाकर कैट को अपने रास्ते से हटा देता है। अब जब वो खुद नाकाम हो चुके होते हैं तो चूहे पकड़ने वाला एक्सपर्ट बुला लेते हैं। उसका नाम फीजर था। चूहे पकड़ने के लिए उसके पास बहुत सारे गैजेट्स और औजार थे, जिनमें एक छोटे धमाके वाला बम भी था। अब दोनों भाई मुतमिन हो जाते हैं कि अब की बार चूहा बच नहीं पाएगा। दोनों वापस फैक्ट्री आते हैं। लॉरेंस फैक्ट्री के अंदर चला जाता है और एर्नी फैक्ट्री मुलाजमीन से भागकर बाहर चला जाता है। लॉरेंस फैक्ट्री में आकर मशीन चालू करता है ताकि डोर बनाकर उसे बेचे और कुछ पैसे बना सके, लेकिन उसकी जैकेट का एक धागा मशीन में फंस जाता है और उसके कपड़ों की डोर बन जाती है। वो देखता है कि फैक्ट्री में उसकी वाइफ रोमांटिक अंदाज में उससे मिलने आई है। इस लालची औरत को उनके वकील से उनके मेंशन की नीलामी की खबर मिल चुकी थी। अब एर्नी लॉरेंस को बताए बगैर कंपनी को बेचने के लिए ज़ेप्को के डायरेक्टर को फोन करता है। उन्हें मीटिंग के लिए क्लॉक टावर के पास बुलाता है। उसे यहाँ 2 लेडीज नजर आती हैं, जिसकी वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और एक ट्रक से उसकी टक्कर हो जाती है। वो दोनों लड़कियां उसे हॉस्पिटल लेकर आती हैं। लॉरेंस भी वहां आता है कि अप्रैल ने उसे $1200 दे दिए हैं। इधर घर में सीजर एक पहिए वाले सीसीटीवी कैमरा की हेल्प से चूहे को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। ये कैमरा एक स्टील की केबल से जुड़ा होता है। चूहा चालाकी से कैमरे की एक वायर काट देता है और कैमरे के स्टील वायर को बाहर सीजर की गाड़ी के विंच से बांध देता है। बांधने के बाद वो उसे ऑन कर देता है। स्टील वायर दूसरी साइड से सीजर की कमर पर बंधी थी, जिसकी वजह से वो घर के अंदर से घसीटता हुआ बाहर गाड़ी के साथ आ लगता है। यहाँ चूहा पहले से ही उसका वेट कर रहा था। उसके जख्मी जिस्म के ऊपर से होता हुआ मेंशन के अंदर चला जाता है। क्यों हिला डाला ना? एर्नी और लॉरेंस जब घर आते हैं तो पुलिस और सीजर की बुरी हालत देखकर वो समझ जाते हैं कि इनका पाला किसी आम चूहे से नहीं पड़ा, ये कोई बहुत ही खास चूहा है। कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से अब दोनों जब किचन में जाते हैं तो देखते हैं कि चूहा एक सैंडविच लेकर भाग रहा है।
एर्नी उसे पकड़ने के चक्कर में चिमनी में जा फंसता है। यहाँ से अब ना वो बाहर आ सकता था और ना लॉरेंस उसे देख सकता था। चूहा गैस ऑन करके माचिस लॉरेंस के पास रख देता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लॉरेंस जैसे ही माचिस जलाता है तो गैस आग पकड़ लेती है, जिसकी वजह से एर्नी किसी रॉकेट की तरह आसमान में उड़ जाता है और उसी जमी हुई झील में जा गिरता है जहां उनका बाथटब पहले गिरा था। मैंशन के अंदर लॉरेंस आग में लिपटा अलमारी के नीचे आ गिरता है। एर्नी गुस्से में घर आता है और उस चूहे से बदला लेने के लिए बंदूक उठा लेता है। लॉरेंस रोकता है लेकिन एर्नी लगातार फायर करता जाता है। चूहे का बाल भी बाका नहीं होता। फिर जिस सुराख में चूहा छुपता है एर्नी उसी सुराख में बंदूक की नाल घुसाकर फायर कर देता है, लेकिन नीचे सीजर का लगाया हुआ बम पड़ा था। गोली लगने से वो बम फट जाता है और दोनों भाई फर्श समेत नीचे आ गिरते हैं। नीचे गिरते ही उन्हें फोन पर ज़ैप्को कंपनी के डायरेक्टर का वॉइस मैसेज आता है जिसमें वो फैक्ट्री की बात करता है। लॉरेंस को जब ये बात पता चलती है कि एर्नी उसे बताए बगैर ही फैक्ट्री बेचना चाहता है तो दोनों के बीच फाइट होने लगती है। फाइट के दौरान लॉरेंस के फेंके हुए फल से चूहा बेहोश हो जाता है। Ladies and gentlemen, we got him. दोनों बहुत ही खुश थे, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा दुश्मन फौजी मार गिराया हो। लॉरेंस उसे मारने वाला होता है लेकिन उस पर तरस आ जाता है। एर्नी उसे कहता है कि इस पर तरस आ रहा है, ये तो दुम वाला हिटलर है। ये ऐसी खतरनाक भविष्यवाणी है जिसे नोस्ट्राडेमस भी ना देख पाया। अब वो खुद उसे मारने लगता है लेकिन वो भी उसे नहीं मार पाता। उसे भी उस पर रहम आ जाता है। अब वो उसे एक बॉक्स में बंद करके दूसरे मुल्क जहाज के थ्रू पोस्ट कर देते हैं। लॉरेंस एप्पल से पैसे लेकर घर को रेनोवेट करने लगता है। जब चूहे वाला पार्सल दूसरे कंट्री में जाता है तो वेट कम होने की वजह से उसे वापस अपने मुल्क में भेज दिया जाता है। इधर मेंशन में नीलामी के लिए लोग इकट्ठा होना शुरू हो चुके थे। एर्नी की दोनों लड़कियां फ्रेंड्स भी वहां आ जाती हैं। लॉरेंस बाहर कचरा फेंकने जाता है तो देखता है कि उनका पार्सल वापस आ चुका है और चूहा भी। लॉरेंस अंदर आकर एर्नी को इशारों से यह बताने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं समझ पाता। उसके बाद एर्नी स्टेज पर अपने फादर की याद में स्पीच करने लगता है। वो अपने फादर की दी हुई डोरी स्टेज पर रखता है। स्टेज के अंदर से ही चूहा निकलकर उसकी डोरी को खाने लगता है। एर्नी और लॉरेंस चूहे को पकड़ने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से यहाँ बहुत फनी हंगामा होने लगता है। चूहा वहाँ बैठे सभी लोगों के बीचों बीच उन्हें चक्कर लगवाने लगता है। इसी हंगामे में एर्नी की फ्रेंड के बालों में आग लग जाती है। लॉरेंस गार्डन का पाइप आग बुझाने लाता है लेकिन इससे पहले ही कोई वो आग बुझा देता है। तभी वो चूहा भागता हुआ एक बिल में घुस जाता है। वो पाइप सुराख में घुसाकर वो दोनों नीलामी वाले रूम में पहुंच जाते हैं। चूहा तो बहुत तेज था, वो बच जाता है लेकिन बहुत सारा पानी नीलामी वाले रूम के पीछे वाली दीवार में भरने लगता है। यहाँ मेंशन की बोली आधा मिलियन से 25 मिलियन डॉलर तक पहुंच जाती है। इसी दौरान पानी दीवार तोड़कर रूम में आ जाता है और सब लोगों को साथ बहाकर घर के बाहर फेंक देता है। साथ में पूरे का पूरा घर भी गिर जाता है और जब वो टूटे फूटे घर के मलबे पर जाते हैं तो उन्हें वो रस्सी का टुकड़ा फिर मिल जाता है। वो समझते हैं कि वो चूहा भी मर चुका होगा लेकिन उन्हें चूहे के मरने से कोई खुशी नहीं हो रही थी। अब उनके पास फैक्ट्री ही बची थी तो वो फैक्ट्री आ जाते हैं। उनके साथ चूहा भी छुपकर फैक्ट्री आ गया था। जब वो सो रहे होते हैं उस दौरान चूहा चीज का टुकड़ा लेकर मशीन में डालकर उसे ऑन कर देता है। दोनों को जब आवाज आती है तो देखते हैं कि किसी ने मशीन ऑन कर दी है। यहाँ उन्हें चीज से बनी डोरी का गुच्छा नजर आता है। वो समझ जाते हैं कि ये काम चूहे का ही है। उनके फादर भी शायद इसीलिए उन्हें फैक्ट्री चलाने का बोल रहे थे। अब वो इस फैक्ट्री में डोरी नहीं बल्कि रंग बिरंगी चीज की वैरायटीज बनाते हैं जो मार्केट में बहुत मशहूर हो जाती हैं। लॉरेंस कंपनी में डायरेक्टर का काम संभालता है। एर्नी अपने न्यू पार्टनर के साथ मिलकर प्रोडक्ट डेवलपमेंट और क्वालिटी कंट्रोल का काम करता है। इसी के साथ ये अमेजिंग मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। जानता हूँ कुछ ऐसे लोगों को जो चूहों को अपना संवाददाता बना चुके हैं और सफल भी रहे हैं।